जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज पे। हमारे कमेंट सेक्शन में आए दिन लार्जेस्ट स्कीम से संबंधित या सैल्यूट स्कीम से उम्मीद रखने वाले कैंडिडेट या फिर एक्ट अप्रेंटिस के अभ्यर्थी आए दिन अपने समस्याओं को लेके कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछते रहते हैं और अपनी समस्या के बारे में अवगत कराते रहते हैं और उसका समाधान हेतु कुछ न कुछ स्टेप उठाने के लिए हमसे कहते रहते हैं। तो आप लोगों की सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने भारतीय रेल में मान्यता प्राप्त दोनों फेडरेशन, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे, कहने का मतलब यह है कि AIRF और NFIR के राष्ट्रीय महामंत्री महोदय से वार्तालाप की। साथ ही साथ 2 दिनों में हमने कई ऐसे जोनल महामंत्री महोदय से भी वार्तालाप की और आपकी समस्या को वहां पे प्रमुखता से उठाया। तो उसमें जो एक कॉमन जवाब हमें मिला, उसमें जो सब लोगों का लगभग एक ही जवाब था। हम इन सभी बिंदुओं पे, कहने का मतलब यह है कि लार्जेस्ट स्कीम हो या फिर सैल्यूट स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन की बात हो या फिर एक्ट अप्रेंटिस के तहत जुड़े छात्रों की समायोजन की बात हो, सभी मुद्दों पे प्रमुखता से लड़ेंगे। लेकिन अभी हम लोगों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो अपनी जीवन बचाने का है, जिंदगी को सुरक्षित रखने का है, क्योंकि ये जो कोरोना का सेकेंड वेव है ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही भयानक है। आए दिन पूरे भारतवर्ष में हजारों आम आदमी इस महामारी के शिकार हो रहे हैं। साथ ही साथ सैकड़ों हमारे रेल कर्मचारी जिनका ड्यूटी का निर्वहन करते हुए सांसों का डोर छूट जा रहा है। ऐसे में जब हम अपनी सांसों को, डोर को बचा लेंगे तो निश्चित इन सभी मुद्दों पे हम आगे चल के काफी प्रमुखता के साथ लड़ेंगे और मुखर होके इन सभी बिंदुओं पे रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड अध्यक्ष महोदय के समक्ष ये सब मुद्दे को उठाएंगे और इसको सट आउट करवाएंगे। साथियों, दोनों फेडरेशन के महामंत्री, चाहे AIRF के महामंत्री श्री शिव गोपाल मिश्रा जी हो या फिर NFIR के महामंत्री डॉक्टर M रघुवैया जी हो, दोनों व्यक्तित्वों ने ये हमसे वादा किया है कि आने वाले समय में जब कोरोना वेव कम होगा, जब ये महामारी का असर कम होगा, जब सामान्य जीवन व्यवस्था होगी, तब हम अपने मेमोरेंडम में इन तीनों मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लार्जेस्ट शब्द जो है मेमोरेंडम से गायब होता जा रहा है, तो इस संबंध में हमने रिक्वेस्ट किया है और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से फिर दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि लार्जेस्ट स्कीम को भी वो प्रमुखता से उठाया जाए, जिससे लार्जेस्ट के तहत जितने भी कैंडिडेट हैं इनका भी कल्याण हो पाए। लार्जेस्ट से संबंधित जितने भी मुद्दे थे सबको हमने उनके सामने फिर से एक बार उठाने का कार्य किया है। कई ऐसे जोन है जहां पे सारी फॉर्मेलिटीज हो जाने के बावजूद भी वहां पे पैनल नहीं है, जिसके वजह से लड़कों का समायोजन नहीं किया जा रहा है। तो पैनल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके वजह से पूरे लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जाए। साथ ही साथ वैसे कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई है, उनके फादर रिटायर हो गए हैं, तो रिटायर होने में अगर इनको सही समय पे नियुक्ति मिली रहती तो उनके फादर रिटायर नहीं होते। इसमें भी कैंडिडेट का कोई गलती नहीं है। उसके अलावा जितने भी ऑल पेंडिंग कैंडिडेट हैं जो 27/10/2017 के पहले उनकी कुछ न कुछ फॉर्मेलिटीज की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन उनका कोई काम नहीं हो रहा है। लार्जेस्ट के इतने संख्या है, इतने पेंडिंग वाले मैटर है, इतने जो जटिल जटिल समस्या है जिसको बातचीत करने के बाद सट आउट किया जा सकता है, क्योंकि सारे मैटर 2017 के पहले का है। 2017 के बाद का कोई मैटर है भी नहीं, तो इसको अगर आप चाहें तो सट आउट कर सकते हैं। तो ये सारी मुद्दे को फिर से हमने एक बार रिमाइंड करवाया है। साथ ही साथ सैल्यूट की अगर बात करें तो सैल्यूट पे हमने विशेष रूप से यही रिक्वेस्ट किया है कि सैल्यूट में ज्यादा से ज्यादा कैटेगरी को इंक्लूड किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों की इसमें बेनिफिट हो सके। और सैल्यूट में ज्यादा से ज्यादा कैटेगरी के कर्मचारियों को इंक्लूड करने के साथ साथ जो सबसे प्रमुख मुद्दा है जिसपे सभी लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि उनके आश्रितों को जॉब हो, सबसे बड़ा सवाल यही है। और सैल्यूट को वास्तव में अगर सफल करना है, लोकप्रिय बनाना है, तो इसमें उनके वार्ड को जॉब दिया जाएगा, तभी ये जो है सो कि कर्मचारी कल्याण हित में ये स्कीम होगा। अन्यथा इससे कोई बेनिफिट किसी कर्मचारी को नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा कैटेगरी को शामिल करने के साथ साथ इसके तहत जो है कर्मचारियों के वार्ड को जॉब देना
देना सबसे महत्वपूर्ण बात है। साथ ही साथ जो एक्ट अप्रेंटिस के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके बारे में हमारी यही वार्तालाप हुई है कि इनका भी समायोजन का सिस्टम होना चाहिए जैसे पहले होते आया है, क्योंकि ये जो कैंडिडेट है ये रेलवे के उपक्रम में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, इनके पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उससे जो है रेलवे को ज्यादा फायदा होगा। और साथ ही साथ एक्ट अप्रेंटिस के कई ऐसे साथी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि ग्रुप डी फॉर्म फिल करने के उपरांत हमने एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स पास किया है, हमें सर्टिफिकेट मिला है, कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए जिसमें हमको भी उस ग्रुप डी की बड़ी वैकेंसी में हमें आरक्षण मिल सके 20% का। तो इस मुद्दे को भी हमने महामंत्री महोदय के समक्ष उठाया है और उसमें रिक्वेस्ट किया है कि वैसे एक्ट अप्रेंटिस साथी जो फॉर्म फिल करने के उपरांत पास हुए हैं 2019 या 2020, कहने का मतलब यह है कि एग्जाम देने के पहले वो अप्रेंटिस पास किए हैं, उनका भी कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए ताकि ग्रुप डी में जो बड़ी वैकेंसी है उनको जो है 20% के आरक्षण का लाभ मिल सके। इस मुद्दे पे भी महामंत्री महोदय ने कहा है, आश्वासन दिया है कि इस पे हम वार्ता करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको आरक्षण का लाभ मिले। तो कहने का मतलब साथियों, हमारे पास जितना भी कमेंट सेक्शन में आपकी समस्या आती है उचित प्लेटफॉर्म पे आपके उस समस्याओं को हम उठाने का कोशिश करते हैं और आगे भी ये कोशिश करते रहेंगे। साथियों, हमने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है। वैसे भी आपके बातों का, चाहे आप लार्जेस्ट से संबंधित हो, सैल्यूट का इंतजार कर रहे हो या एक्ट अप्रेंटिस के साथी हो, आपके सामने आपकी बात को रेल मंत्रालय या रेलवे बोर्ड तक पहुंचाने का जो सबसे सटीक और सबसे उत्तम विकल्प है वो भारतीय रेल में मान्यता प्राप्त फेडरेशन ही है। आप इनसे संपर्क में रहिए, इनको ये एहसास दिलाइए कि हम आपके हर लड़ाई में मजबूती के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलने के लिए तैयार है। आप हमारे मुद्दा को प्रमुखता से रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय के समक्ष उठाइए। यकीनन वो जब आपके मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे तो आपकी समस्या का समाधान होने का चांसेस भी उतना ही अधिक होगा। कोविड पैंडेमिक के बाद जब ये सब शांत हो जाए तो आप लोग एकता यूनिटी में उनके समक्ष जाके मिलिए और उनको एहसास दिलाइए कि हमारे पास भी बहुत यूनिटी है, हम आपके हर लड़ाई में मजबूती से साथ दे सकते हैं, आप इसको लड़िए। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही साथ सबसे जो विशेष अपील ये है कि आप लोग इस पूरे मई महीने भर अपने आप को कोरोना से सुरक्षित रखिए, अपने घर वाले को सुरक्षित रखिए, आसपास के लोगों को सुरक्षित रहने की हिदायत दीजिए, लोगों को गाइडलाइन दीजिए और मेन है आप अपनी सांसों की डोर को बरकरार रखें ताकि आप अपने भविष्य में इस लड़ाई को आगे लड़ते रहेंगे। जब जिएंगे तो लड़ेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे भी। इसी उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।